हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। कपूर फैमिली ने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। बोनी कपूर अनिल कपूर और संजय कपूर में सबसे बड़े भाई हैं। बोनी कपूर वास्तव में भारतीय फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो एक सफल निर्माता के रूप में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। बोनी की तरह उनके छोटे भाई अनिल कपूर और संजय कपूर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी राह बनाई। दोनों ही दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और उन्होंने अपना करियर बनाया है। हालांकि संजय कपूर भले ही बोनी कपूर और अनिल कपूर जैसी प्रसिद्धि के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए एक जगह बना ली है और आज उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कपूर खानदान मुंबई के सबसे नामचीन परिवारों में शामिल है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। एक्टर संजय कपूर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में उस दौर को याद किया जब उनका परिवार चैबूर में रहता था। वो अपने माता पिता के संघर्षों को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। उन सरल समय को याद करते हुए संजय ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बहन रीना कपूर के साथ एक कमरा साझा किया जब तक कि उनके दादा उनकी दादी के निधन के बाद उनके पास नहीं आ जाते। यूट्यूब चैनल टाइम आउट विद अंकित पर एक चैट में संजय ने साझा किया, हम चैबूर में 2 बेडरूम हॉल वाले अपार्टमेंट में रहते थे। मेरे दादाजी हमारे साथ रहने के लिए आने के बाद उन्होंने वह कमरा ले लिया जिसमें मैं और रीना रहते थे। हम पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन उनके आने के बाद हम और भी करीब हो गए। हम लिविंग रूम में जमीन पर गद्दे डालकर सोते थे क्योंकि घर में जगह नहीं थी। हमारे घर में सिर्फ एक एसी था जो मम्मी पापा के कमरे में था, इसलिए मैं कभी कभी रात में उनके कमरे के सोफे पर सो जाता था। संजय ने अपने माता पिता की उनके बच्चों के भविष्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता ने तब तक विदेश यात्रा नहीं की जब तक उन्होंने अपने पूरे परिवार को पहले विदेश नहीं भेज दिया। उन्होंने हमें सबसे अच्छी शिक्षा दी, हम सबसे अच्छा खाना खा रहे थे। मेरे सभी दोस्त हमारे घर के बने खाने का इंतजार करते थे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भी अपने पुराने इंटरव्यू में उस कठिन दौर को याद किया था जब उनके पिता सुरिंदर कपूर कर्ज में डूब गए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। फिल्म निर्माता ने कमेंट किया कि चूंकि उनके पिता को पृथ्वीराज कपूर मुंबई लाए थे, इसलिए उनके सिर पर छत की कमी के कारण उनका पूरा परिवार राज कपूर की संपत्ति के आउट हाउस में रहने लगा था, जो मूल रूप से एक नौकर का क्वार्टर था। अतीत को याद करते हुए बोनी ने कहा, मेरे पिता को पृथ्वीराज कपूर बम्बई लाए थे। मेरे दादाजी ने मेरे पिता को पृथ्वीराज जी को सौंप दिया था क्योंकि मेरे पिता ने लगभग 10-12 नौकरियां छोड़ दी थी। इस अर्थ में उन्हें बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि श्रमिकों का पक्ष ले रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे, उनके हितों के लिए लड़ रहे थे। मेरे पिता कर्ज में डूबे हुए थे, ऐसे में महज राज कपूर के आउट हाउस में रहते थे जहां नौकर और ड्राइवर रहते थे। आज बोनी, अनिल और संजय कपूर, इन तीनों भाइयों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तीनों की बॉलीवुड की दुनिया में बड़ा नाम है। बोनी कपूर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने नो एंट्री और मिस्टर इंडिया जैसी कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है। अपने पिछले 44 सालों के करियर में बोनी कपूर ने न सिर्फ नाम बल्कि दौलत भी खूब कमाई है। रिपोर्ट्स की माने तो आज के समय में उनकी नेटवर्थ करीब 150 करोड़ रुपए है। अनिल कपूर भी पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म वो 7 दिन में अपना करियर शुरू किया था। दौलत के मामले में अनिल अपने बड़े भाई से पीछे है। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ 134 करोड़ रुपए है। दौलत के मामले में तीनों भाइयों में संजय कपूर सबसे पीछे है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 86 करोड़ रुपए की दौलत है। साल 1995 में सतीश कौशिक के डायरेक्शन में आई फिल्म प्रेम में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ तुम, राजा और औजार जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि वो लोगों के ऊपर अपनी कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस